बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का ये हमारा लेक्चर एसएसटी मैथ फिज़िक्स 2025 के लिए थर्ड और इसी चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी फ़िज़िक्स के अंदर और स्पेशली इसी मयरमेंट चैप्टर के अंदर हमारे पास कौन कौन से मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अब मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है और उनके साथ हम कौन कौन सी चीज़ें मयर कर सकते हैं, उसका लीस्ट काउंट क्या है, ज़ीरो एरर क्या होता है और इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कैसा है, मतलब कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मयरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस टू मयर फिज़िकल क्वांटिटी, कि मयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये यूज़ किया जाता है, मतलब ये एक डिवाइस है जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मयर किया जाता है। यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मयर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइसेस या जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है उनको कहा जाता है मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मयर करते हैं। अब कौन कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम मयर कर सकते हैं। अब आप ख़ुद सोचें कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो है जिनको हम मयर कर सकते हैं, और ज़ाहिरी बात है कि उनको मयर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी डिवाइस का होना ज़रूरी है। मतलब किसी डिवाइस को यूज़ करके हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मयर करेंगे। अब उस डिवाइस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। और फिज़िक्स के अंदर जो हमारे फिजिसिस्ट है वो यहाँ पर लिखा गया है कि वो मतलब यूज़ करते हैं इनको, सच एज़ रूलर, स्टॉप वॉच से लेकर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप तक, और इसी तरह स्कैनिंग, टनलिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी मैं आपको ये कहूँ कि लेंथ को मेजर करने के लिए एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, उसको कहते हैं मीटर रूल। वहाँ से लेकर कहते हैं कि जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, अब ये मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिनको मतलब बहुत ही माइन्यूट सा जो फोर्स होगी या वहाँ पर जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब एटॉमिक लेवल पर की बात हो रही है, बिल्कुल जो है वो माइक्रोस्कोपिकली बात हो रही है। और इसी तरह है स्कैनिंग, टनलिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि इनके साथ मतलब न्यूक्लियस या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस होती है उनको भी मेजर किया जाता है। यानी सिंपल लेंथ से लेकर आप इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस को मेजर कर सकते हैं, और ये सारे जो है वो फिजिसिस्ट यूज़ करते हैं। अब इनके लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस होगी, ठीक है, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होगी, वो चाहिए होगी, और उनको कहा जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही है और वो है लीस्ट काउंट। क्या है लीस्ट काउंट? अब ज़ाहिरी बात है कि आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, उसका कोई लीस्ट काउंट होगा। अब लीस्ट काउंट क्या है? मतलब ये है कि ये उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन होती है कि वो इस हद तक जो है उसको मेजर करेगा, इससे मज़ीद कम मेजर नहीं करेगा। अब हम बोलेंगे कि कितना कम मेजर करेगा, तो सबसे जो कम वो मतलब लोवेस्ट वैल्यू को वो मेजर कर सकता है, वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाता है। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो लीस्ट काउंट इज़ द वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप जो सबसे कम वैल्यू मेजर करते हो उसे कहा जाता है लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास हमारे सामने जो है वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, ठीक, और हम हर एक की बात करेंगे कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीटर रूल। क्या आता है? मीटर रूल। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि मीटर रूल जो है उसको यहाँ पर मतलब कहा गया है, उसको कहा गया है कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई बुक है, ठीक, और मैं चाहता हूँ कि इस बुक की जो है वो मैं मतलब यहाँ से इसकी लेंथ को मेजर करना चाहता हूँ यहाँ तक कि ये कितना जो है इसकी डिस्टेंस बनता है, ठीक है, मतलब कितना जो है वो इसकी लेंथ है इस सब्जेक्ट की। या अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा कह दूँ कि ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैं मेजर करना चाहता हूँ कि इस रॉड की जो है वो लेंथ कितनी है,
तो मैं स्केल या मीटर रूल को यूज़ करके ये वाली लेंथ मेजर कर सकता हूँ। तो ये लेंथ होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी ऑब्जेक्ट की साइज़ हो गई या मतलब कोई लेंथ हो गई, आप इसको यूज़ करोगे तो ये जो चीज़ इसके लिए आप जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे उसे कहा जाता है मीटर रूल। क्लियर हो गया? अच्छा, तो सिंपल यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस मेजर करोगे, और इसी डिस्टेंस को आप यहाँ पर लेंथ भी कहते हो। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है मीटर मतलब जो रूलर है, ये जो है ये बना जाता है वुड से, प्लास्टिक से, मेटल से। मतलब ये प्लास्टिक का भी होता है, ये लकड़ की भी होती है, और ये चीज़ें जो है वो मेटल की भी होती है, ठीक। और एंड इन अ रेंज वाइड रेंज ऑफ साइजेस, मतलब इसकी मुख्तलिफ साइजेस होती है, छोटी भी होती है और बड़े भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है मीटर रूल्स आर 1 मीटर लॉन्ग एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड मीटर, कि स्टैंडर्ड मीटर, अब देखें हमारे पास जाहिर बात है कि लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो जाहिर बात है मीटर रूल का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, ठीक। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको 1000 स्मॉल डिवीज़न मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 1000 स्मॉल डिवीज़न मिलेंगे, ठीक है। कि ये जो आपके पास मीटर रूल होता है, ठीक है, मीटर रूल होता है, उसके ऊपर 1000 स्मॉल डिवीज़न होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई मीटर रूल है तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर आपके पास क्या होंगे, स्मॉल क्या होंगे, डिवीजन होंगे। जिस तरह 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जाते जाते ये लास्ट जो होगा ये क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है। अब ये जो रीडिंग होती है, जो मार्किंग होती है, ये मिलीमीटर में होती है। मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स है ये वाले, ठीक, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो 1000 डिवीज़न होते हैं, हर 2 पॉइंट के दरमियान 1 मिलीमीटर का क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान जो यहाँ पे छोटा सा गैप होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। और अब ये जो गैप है ये बेसिकली इसका लीस्ट काउंट है। मतलब कम अज़ कम वो कितना मेजर कर सकते हो इस मीटर रूल के साथ आप, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से आप यहाँ पर लेंथ कम मेजर नहीं कर सकते मीटर रूल को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, अब ये जो पॉइंट है ये MCQs में आ सकता है, ठीक है, कि द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल इज़, तो आप कहोगे 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। या आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो घुमा के भी दे सकता है, द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर लिखा है अ डिवाइस यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जिसके साथ हम लोग स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन की मेजरमेंट करते हैं, यानी बहुत ही स्मॉल सी लेंथ को मेजर करते हैं। और इसमें यह होता है कि आप एक वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कराते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, यानी कम अज़ कम ये कितना मेजर करता है, तो यहाँ पर लिखा है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये दोनों एक वैल्यू है, एक मिलीमीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वर्नियर कैलिपर का क्या है, लीस्ट काउंट है। इतनी छोटी वैल्यू को ये मेजर कर सकता है, इससे मज़ीद वैल्यू को ये, छोटी वैल्यू को मज़ीद ये मेजर नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, वर्नियर कैलिपर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो है थिकनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, थिकनेस मेजर कर सकते हैं।
डायमीटर मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ वगैरह, और इसके साथ इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक रॉड है, ठीक। अब इस रॉड की आप लोग थिकनेस फाइंड करते हो कि यार ये जो रॉड है ये कितना मोटा है, ठीक है, मतलब कि इसकी ये थिकनेस जो है आप लोग मेजर करते हो। दूसरी बात ये है कि आप लोग इसकी डायमीटर भी मेजर करना चाहते हो कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है। क्लियर। फिर आप ये भी देख सकते हो कि यार इसकी जो मतलब डायमीटर है, मतलब आउटसाइड एक्सटर्नल, ठीक है, और या आप इसको इंटरनली भी मेजर करते हो, उसको जो लिए जो है ये वाले जाज यूज़ किए जाते हैं, अपर जाज, ठीक हो गया। तो ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो लोअर जाज होते हैं ये जो है ये एक्सटर्नल यानी बैरूनी जो इसकी डायमीटर होती है उसको आप लोग मेजर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप लोग इसकी थिकनेस भी मेजर करते हो, वो एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों को मेजर करके डिफरेंस कराते हैं। फिर जो है आपके पास इसकी ये आ जाएगी कि इसकी थिकनेस कितनी है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसकी दो स्केल्स होती है। क्या होती है? दो स्केल होती है। कितनी होती है? दो स्केल। एक स्केल जिस तरह अभी हमने बात की कि वो मेन स्केल होता है, और दूसरा स्केल जो है वो क्या होता है? वर्नियर स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है? वर्नियर स्केल। अब इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रही है कि ये वाली जो स्केल है ना ये मेन स्केल है, और यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है तो ये आपके पास वर्नियर स्केल है, या इसको स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं। अब इसमें ख़ास अब इसमें ख़ास बात यह है कि जो मेन स्केल होता है उसके ऊपर जो मार्किंग की जाती है हर दो पॉइंट्स के दरमियान 1 मिलीमीटर का फासला होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये हो गया, ठीक है, ये ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास 1 मिलीमीटर का गैप होता है हर दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक हो गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9, फिर जो है वो 1 मिलीमीटर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह जो है वो होगा। लेकिन मतलब जो गैप होती है ये, ठीक है, तो ये इनके बीच में 1 मिलीमीटर का होता है। कितने का होता है? 1 मिलीमीटर का। और इसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या है? 0.1 मिलीमीटर है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब वर्नियर स्केल को अगर आप देखोगे ना तो वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल के बारे में कहा जाता है कि वर्नियर स्केल विच हैज़ अ मार्किंग ऑफ सम मल्टीपल ऑफ द मार्किंग ऑन द मेन स्केल, ठीक। वर्नियर स्केल यूजुअली हैव लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर, कि जो वर्नियर स्केल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 9 मिलीमीटर होती है। एंड इज़ डिवाइडेड इन इक्वल 10 डिवीजन। अब ज़ीरो से शुरू होता है, ठीक है, और 9 मिलीमीटर तक आप जाओगे तो आप इसको डिवाइड करोगे 10 इक्वल पार्ट्स में। जब 10 में डिवाइड करोगे तो जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि अब देखो टोटल 9 मिलीमीटर है और उसको अपने 10 से डिवाइड करना है, तो ये आंसर आपके पास आएगा 0.9 मिलीमीटर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेन स्केल के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है, डिस्टेंस आता है, वो 1 मिलीमीटर का है, और जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 0.9 मिलीमीटर का है। ये बात आपको जो है वो समझ लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि वर्नियर कांस्टेंट को मतलब लीस्ट काउंट भी कहता है, और ये हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद अ वर्नियर कैलिपर इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, कि लीस्ट काउंट इसको बोलेंगे कि वर्नियर कैलिपर जो है वो कम से कम कितना लेंथ जो है वो उसको मेजर कर सकता है, तो ये इसका लीस्ट काउंट आता है। अब आप देखोगे, ठीक है, कि लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स है? दो तरीके हैं कि लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, यहाँ पर लिखा भी है कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान जो डिफरेंस होता है उनको आप लोग क्या करें? लीस्ट काउंट कह दें। अब आप सबको पता है कि मेन स्केल के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो क्या था? 1 मिलीमीटर था, और वर्नियर स्केल के ऊपर जो फासला था वो कितना था? 0.9 था। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 1 mm माइनस 0.9 mm, ठीक है, 0.9 mm, तो इससे आंसर आ जाएगा
0.1 mm। ठीक है, तो इसका ये मकसद है कि लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का वो कितना है 0.1 मिलीमीटर, या ये वैल्यू इक्वल होती है 0.01 cm। ठीक है, इसकी इक्वल होती है। इस चीज़ को ज़रा आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, वो ये है कि आप लोग मेथड 2 को देखें। इसके ज़रिए हम लीस्ट काउंट कैसे मेजर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, लीस्ट काउंट कैन आल्सो बी obtained बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब आप खुद सोचें कि हमारे पास मेन स्केल के ऊपर जो सबसे कम डिस्टेंस है, मतलब स्मॉलेस्ट वन डिवीजन, तो वो कितना था 1 mm था, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे वर्नियर स्केल के ऊपर, वो 10 थे। यानी मेन स्केल का 1 डिवीजन और आपके पास वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन को जब आप डिवाइड करोगे तो इससे हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा। कैसे? 1 mm डिवाइडेड बाय 10, तो इससे आंसर आ जाएगा 0.1 mm, 0.1 mm, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 2 है और इसके ज़रिए हम मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करेंगे ज़ीरो एरर इन वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर क्या होता है। ठीक हो गया। अब ज़ीरो एरर ये है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। इसके अंदर आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है, मैं रीड करता हूँ ज़रा। अनक्लोजिंग द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मे और मे नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, कहता है कि जब आप वर्नियर कैलिपर की जाज को क्लोज़ करोगे तो इनके जाज जो है वो एक दूसरे को टच करेगी, ठीक है, या टच नहीं करेगी। ठीक है, कंसाइड मतलब या तो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएगी या एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड कर लेगी। ठीक है, अच्छा, इफ़ देयर ज़ीरोज़ डज नॉट कंसाइड देन देयर इज़ अ ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। कहता है कि अगर ज़ीरो ज़ीरो से ना मिले, यानी आपने वर्नियर कैलिपर को क्लोज़ कर लिया और मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से ना मिला, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर ज़ीरो एरर है। अब ये कैसे हो सकता है? या तो ये मतलब वो क्लोज़ करते वक्त ये बिल्कुल इसको टच ही नहीं करता, ठीक, या ये इसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर क्या है, ज़ीरो एरर है। और फिर उसको रिमूव करने के भी तरीके हैं, लैब वर्क में वो हम बताते रहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक रॉड होगा हमारे पास और उसकी हमने लेंथ मेजर करनी है वर्नियर कैलिपर के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है सपोज कर रहा है, इस स्टेप्स को आप लोग देखें। सपोज वी वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद अ वर्नियर कैलिपर, वी विल यूज़ फॉलोइंग मेथड। कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है और हमने उसका लेंथ जो है वो मेजर करनी है, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नोट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, और ये ज़्यादातर इसके ऊपर लिखा भी जाता है, जो कि क्या होता है 0.1 मिलीमीटर होता है या 0.01 सेंटीमीटर होता है। पहला स्टेप ये है कि अपने लीस्ट काउंट को अंडरस्टैंड करना है और इसको याद करना है। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर ले। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि क्लोज द जाज fully with no object between the jaws. If the zero line of the vernier scale coincide with the zero of the main scale, then there is no zero error. कि आप लोग ऐसा करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको फ़िलहाल हटा दे और वर्नियर कैलिपर को वैसे क्लोज़ कर दे, दोनों जाज को। जब इसको क्लोज़ करोगे, ज़ीरो लाइन के साथ बिल्कुल टच हुआ, बिल्कुल ऊपर नीचे आ गए, हम बोलेंगे कि इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है, ये वाला वर्नियर कैलिपर बेस्ट है, इसके साथ आप लोग अच्छी मेजरमेंट करते हो। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या बताता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि नाउ फिक्स द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन द टू जाज एंड टाइटन द वर्नियर कैलिपर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। सपोज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ 1.9 सेंटीमीटर एंड टू द लेफ्ट ऑफ द 2 सेंटीमीटर, मार्क एज शोन इन द फिगर। कहते हैं कि आप लोग इस तरह करें कि एक ऑब्जेक्ट को आप लोग जो है
वो मतलब जाज के दरमियान में रख दे और फिर देख ले। और इस पिक्चर में आप लोग देखोगे कि ये जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो होता है वो मेन स्केल के ऊपर 1.9 से आता है। मतलब इसका ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के ऊपर 1.9 की तरफ जो है, मतलब वो राइट साइड पे आता है। और मतलब 2 के करीब है वो, यानी 1.9 के बाद है और 2 से पहले है, यानी 1.9 और 2 मिलीमीटर के बीच बीच इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखा है दस द रिक्वायर्ड लेंथ इज सम वट ग्रेटर देन 1.9 सेंटीमीटर। यानी हमें ये पता चला कि जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है 1.9 से क्या होगी, थोड़ी सी ग्रेटर होगी। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये तो 1.9 से थोड़ी सी ग्रेटर है, लेकिन ये कितनी है, 2 से कम है और 1.9 से ज़्यादा है। मैं वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को भी मेजर करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर लिखा है to find the fraction to be added we see the division of the vernier scale which coincide with any division of the main scale। ठीक, अब हम इस तरह करेंगे कि वर्नियर स्केल को देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है वी सी द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with any division of the main scale। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल के ऊपर कौन से के साथ टच होता है। या ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो लाइन होगा, ये कोई भी लाइन हो सकता है जो बिल्कुल उसके साथ आ जाए। और जब इस पिक्चर में आप लोग देखोगे तो इसका जो 6 डिवीजन है, 6 नंबर देखो 1, जब आप देखोगे ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 नंबर लाइन जो है 1 2 3 4 5 6, तो वो बिल्कुल एक लाइन में दोनों आते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसका 6 पार्ट जो है वो इसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड करता है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार एज द लेंथ, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, एज द 6 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल, के वर्नियर स्केल का जो 6 नंबर मतलब डिवीजन है वो मेन स्केल की किसी एक के साथ टच हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द लीस्ट काउंट विद 6। ठीक, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आंसर आता है 0.6। और अब हम इस क्या करेंगे, इस 0.6 को, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक, अब 1.9 जो हमारे पास एक्चुअल जो हमारी लेंथ थी, ठीक है, और 0.06 उसके साथ ऐड करेंगे तो 1.96 हमारे ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड लेंथ होगी। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेंथ हमारी क्या है, 1.96। देखो मैंने पहले भी बताया था कि 1.9 से ज़्यादा होगी और 2 से कम होगी, तो वो कितनी है, 1.96। यानी मैं अगर रूल्स आप लोगों को बता दूं दोबारा, तो वो रूल्स ये है, जो अभी हमने 5 रूल पढ़े उसके पहला रूल ये है कि आपको हर डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो वर्नियर कैलिपर हमारे पास आता है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इस तरह करें कि वर्नियर कैलिपर को क्लोज करें और अगर इसके जाज एक दूसरे को टच करते हैं तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। वो भी हमने कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास कोई इसका अंदर ज़ीरो एरर नहीं था। तीसरा पॉइंट ये था कि आप इस तरह करें कि आप ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, और फिर देखें कि यार इसका मतलब जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल के ऊपर कौन से में आता है। तो हमारे वाले केस में इस तरह हुआ कि वो 1.9 के बाद था, 2 से पहले था 2 मिलीमीटर से, लेकिन 1.9 के बाद था। यानी हमें ये पता चला कि वैल्यू जो है वो 1.9 से लेकर 2 मिलीमीटर के बीच बीच है, दरमियान में कोई वैल्यू होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट ये होगा हमारे पास कि हम लोग ये देखना चाहेंगे कि जब हमारे पास इस तरह की रीडिंग आती है कि 1.9 के बाद है और 2 से पहले है, फिर हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा लाइन जो है वर्नियर स्केल का कि मेन स्केल के किसी एक के साथ ये कोइंसाइड करता है। तो जब हमने देखा वो 6 नंबर था, 6 नंबर की डिवीज़न जो है वो मतलब उसके साथ कोइंसाइड कर रहा था। अब पांचवा स्टेप ये है कि हम इस तरह कर लेंगे कि 6 नंबर डिवीज़न जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया 0.06। क्लियर, ठीक है, मतलब 0.01 को 0.01 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.06।
और जो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट था, यानी जो हमारे पास 1.9 आ रही थी वैल्यू, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी ऐड कर लेंगे। तो 1.9 प्लस 0.06 से हमारा आंसर आ जाएगा 1.96 मिलीमीटर। ठीक, और अगर इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस केस में आ जाएगा 19.6 मिलीमीटर या 1.96 सेंटीमीटर। तो ये तरीक़ाकार था किस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज और स्टॉपवॉच, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स है, साइंटिफिक नोटेशन तो हो गया था, लेकिन ये 4 टॉपिक मैं सोच रहा था कि एक ही लेक्चर में मैं इसको करा लूँगा, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आएगा स्क्रू गाज। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।